नमस्ते। तो पिछली बार हमने जो कहानी पढ़ी थी हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके बारे में हम वापस से चर्चा करेंगे, उसको वापस से दोहराएँगे और अपनी समझ को अच्छा करेंगे उस कहानी को लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस कहानी में एक युवा सीगल है, जो अपनी पहली उड़ान भरना चाहता है, पर वह डर रहा है। और उसके जितने भी छोटे भाई-बहन थे, वह सब जबकि उनके छोटे पंख थे उस युवा सीगल से, तब भी वह बिना डरे, निडर होकर वह अपनी पहली उड़ान भर चुके थे। और जो युवा सीगल था, वह ना चाहते हुए भी उड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पंखों पर ही भरोसा नहीं था। और वह बहुत ज़्यादा निराश हो गया था इस बात से। जो उसके माता-पिता थे और जितने बाकी सदस्य थे उसके घर में, उन्होंने सबने कोशिश करी कि वह उस युवा सीगल को प्रोत्साहित करें और उसे एक तरीके से पर्सुएड करें या उसे ये समझाने की कोशिश करें कि वह उड़ सकता है और उसे उड़ना चाहिए। लेकिन उनके जितने भी प्रयास थे, वह सारे व्यर्थ चले गए और वह दुखी होकर अपने माता-पिता को देख रहा था एक लेज पर बैठकर। लेज यानी कि एक सीमा। तो वह एक लेज पर बैठकर अपने माता-पिता को देख रहा था उदास होकर कि वह कैसे अपने उसके दूसरे जो भाई-बहन थे उन्हें उड़ना सिखा रहे थे और अच्छा उन्हें कैसे उड़ना चाहिए ये उन्हें बता रहे थे। और जब युवा सीगल जो था वह कोशिश भी नहीं कर रहा था उड़ने की, तो उसके जो माता-पिता थे उन्होंने उसे डाँटा और ताना भी मारा और उसे कायर कहा। अब सीगल के परिवार में जितने भी लोग थे उन्होंने सबने उस युवा सीगल को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उसके माता-पिता ने ये कह दिया कि वह जब तक उड़ेगा नहीं तब तक कोई भी उसके पास नहीं जाएगा और वह भूखा ही रहेगा। तो इसीलिए अब 24 घंटे हो गए थे और जो युवा सीगल था उसको आइसोलेशन में रखा गया था, यानी कि सबसे अलग रखा गया था। और वह भूखा भी था 24 घंटे से। और भूख लगने पर उसने क्या किया, उसने अपने परिवार वालों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करी। पर किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ़ उसकी माँ, जो एक मछली को फाड़ रही थी, उन्होंने अपने बच्चे की तरफ देखा। अब जो युवा सीगल था, उसने इस उम्मीद में कि उसकी माँ उसकी बात सुनेंगी, वह भूख से रोने लगा और फिर जो माँ थी, वह मछली लेकर उसके पास उड़ने लगी, जिसको देखकर जो युवा सीगल था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया या उत्तेजित हो गया। अब उसकी माँ उसके थोड़ा-सा पास आने के बाद रुक गई और क्योंकि सीगल जो था उसको इतनी भूख लग रही थी, तो उसने एकदम से मछली की तरफ छलांग लगा दी, यानी कि गोता लगा दिया। और वह एक पल के लिए ये भूल गया था कि वह उड़ने से डर रहा था। अब क्योंकि वह गोता लगा चुका था, तो उसने महसूस किया कि वह उड़ सकता है और तब उसने अपनी पहली उड़ान ली। उसके जितने भी परिवार वाले थे, वह सब के सब बहुत खुश हो गए और उसके आस-पास चक्कर काटने लगे और उसको शाबाशी देने लगे। फिर सीगल ने समुद्र में तैरने का भी प्रयास किया, क्योंकि उसे उस चीज़ से भी डर लगता था और उसने अंत में अपने डर पर काबू कर लिया, यानी कि अपने डर पर जीत हासिल कर ली। और उसने ये समझा कि जितना भी डर था, जो भी डर था, वह सिर्फ़ उसके दिमाग में था। इसी के साथ-साथ हमारी जो पहली कहानी है अध्याय 3 की, वह खत्म होती है। अगली बार हम पढ़ेंगे द ब्लैक एरोप्लेन। धन्यवाद।